कोविड के कहर से गणतंत्र दिवस पर ग्रहण फीका रहा नजारा। विजयनगर। आज संपूर्ण देश में मनाया जाने वाला 73वां गणतंत्र दिवस कोरोना के कहर के चलते हुए गणतंत्र दिवस के नजारे को फीका बना दिया। ऐसा ही कुछ नजारा अजमेर जिले के विजयनगर कस्बे नगर पालिका प्रांगण में दिखाई दिया। आयोजित कार्यक्रम में मसूदा विधायक राकेश पारिक ने शिरकत की। मुख्य अतिथि विशिष्ट मुख्य अतिथि के तौर पर साथ ही विधायक राकेश पारिक को थाना प्रभारी दिनेश कुमार चौधरी ने साफा बंधन और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान उनके साथ मौजूद नगर पालिका चेयरमैन साहिबा अनीता इंद्रजीत मेवाड़ा तथा उपाध्यक्ष तथा वाइस चेयरमैन प्रीतम बडोला भी मौजूद दिखाई दिए। साथ ही नगर पालिका के पार्षद नौशाद मोहम्मद, ऋषि जांगीर, मोहम्मद दाऊद कुरैशी, स्वर्ण पार्षद मोर सिंह राठौर तथा पालिका के समस्त पार्षद भी मौजूद दिखाई दिए। लेकिन गणतंत्र दिवस पर बच्चों की गैर मौजूदगी ने आखिर राष्ट्रीय पर्व की खूबसूरती को धुंधला कर दिया हो। साथ ही कांग्रेस सरकार में उनके द्वारा कराए गए किसानों की मदद का भी जिक्र किया गया। कोविड के प्रकोप को लेकर इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह फीका रहा। विधायक राकेश पारिक ने अगले राष्ट्रीय पर्व को लेकर जो कहा है, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। स्टेट ब्यूरो चीफ अब्दुल रहमान, राजस्थान। कृषि उपज मंडी समिति विजयनगर में प्राप्त राजीव गांधी कृषक साथी योजना के प्रकरणों के निस्तारण हेतु सहायता समिति की बैठक उपखंड कार्यालय मसूदा में आयोजित की गई, जिसमें निम्न प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई। श्रीमती न्याली देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामदेव जी बैरवा, निवासी बड़ला खेड़ा, ग्राम पंचायत लामगरा, तहसील भिनाय, जिला अजमेर, इन्हें दिनांक 22/8/20 स्वयं के खेत में बोई मूंग की फसल के निनाण करते समय जहरीले जानवर के काटने से श्री रामदेव जी पुत्र श्री अम्बा जी बैरवा की मृत्यु हो गई। इनके लिए 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। फर्ज निभाएं, करके संविधान का पालन, गणतंत्र का जश्न मनाएं, गणतंत्र का जश्न मनाएं। आज के गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं अनीता इंद्रजीत मेवाड़ा आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती। आज के गणतंत्र दिवस समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया था, पर इसको एक ही दिशा में चलाने के लिए कोई नियम कानून व्यवस्था नहीं थी। तो 26 नवंबर 1949 को एक संविधान बना, पर लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने इस संविधान निर्माण की जो कार्रवाई सौंपी थी डॉक्टर अंबेडकर जी को। उन्होंने इस कार्य को 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम से उनकी जो समिति थी उन्होंने इसका निर्माण किया और 26 नवंबर 1949 को कानून पूर्ण रूप से बन चुका था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से हमारा ये देश एक ही दिशा में कार्य कर रहा है। जिस तरह हमारे जीवन में भी एक अनुशासन और नियम कानून कायदे की आवश्यकता होती है, उसी तरह हर चीज का एक नियम कानून कायदा होता है और संविधान होता है। उसी के हिसाब से हम चलते हैं और वही कार्य होता है। और हमारा देश, सबसे गर्व की बात है कि हमारे जो भारत देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित है और ये अपने आप में पूर्ण है। इसको किसी और की आवश्यकता नहीं है और समय समय पे इस पे परिवर्तन भी होता है, क्योंकि ये लोकशील भी है। तो जैसी हमें आवश्यकता होती है हमारे संविधान निर्माताओं को, और जब देश की व्यवस्था को सुधारने में, तो समय समय पे इसमें
परिवर्तन भी होता है। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों के बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। आमंत्रित है श्रीमान माननीय राकेश जी पारिक, विधायक मसूदा। और सरकारी गाइडलाइन को मानते हुए इस प्रोग्राम को छोटा रखा गया है। 26 जनवरी 15 अगस्त को जब हमारे बच्चे आते हैं और सबसे बैठ के उनके 2-4 घंटे कर्तव्य देखना, उनको उनमें देशभक्ति की भावना भरना, लेकिन इस महामारी की वजह से ये कार्य अभी हो नहीं पा रहे हैं। ये झंडा बड़ी कुर्बानियों के बाद में हमें मिला था। चेयरमैन साहब ने काफी अच्छे तरीके से इस बारे में बताया। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के नेतृत्व में हमारे देश के कानून मंत्री आदरणीय B.R. अम्बेडकर साहब ने इस कानून को लागू करने के लिए रखा और 26 जनवरी 1950 को ये कानून हमारे देश का लागू हुआ। और आज वो कानून है, उसी की देन है कि हम जो भी काम, चाहे जनप्रतिनिधि हो, देश के उच्च से लेके नीचे पार्षद और पंच तक की, जो लोगों की सेवकों की एक फौज हर 5 साल में अच्छा करे बुरा करे अलग बात है, लेकिन 5 साल में कानून से वो लोग आपकी सेवा करके चले जाते हैं, अच्छा करते हैं, उनको लोग याद करते हैं, और जो काम नहीं कर पाते हैं वो गुमनाम जिंदगी में चले जाते हैं। प्रोग्राम गांधी उद्यान नगर पालिका द्वारा आयोजित हुआ। मैं आज पूरे देश को, प्रदेश को, अजमेर जिले को और मसूदा विधानसभा क्षेत्र के वासियों को गणतंत्र की हार्दिक बधाई देता हूँ। आने वाला गणतंत्र इससे भी ज़्यादा अच्छा हो।